हेलो। मैं हूं सतप्रकाश। वेलकम स्टडी कैप 7। आज हम आपके साथ क्वेश्चन नंबर 13 एक्सरसाइज 10.2 सर्कल का करने वाले हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। प्रूव दैट अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल circumscribing a circle subtended supplementary angles at the center of the सर्कल। यहाँ कहा गया है कि अपोजिट साइड किसी क्वाड्रिलेटरल की सेंटर पर सप्लीमेंट्री एंगल्स बनाती है। तो क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल वो होती है जिसमें चार साइड्स। तो क्वाड्रिलेटरल आपका रेक्टेंगल भी होता है, क्वाड्रिलेटरल आपका स्क्वायर भी होता है, क्वाड्रिलेटरल आपका पैरेललोग्राम भी होता है, क्वाड्रिलेटरल आपका रोम्बस भी होता है। तो हम कौन सा क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे? हमने यहाँ पर स्क्वायर एक बनाया है और उसके अंदर मैंने क्या कर दिया, सर्कमस्क्राइब सर्कल को कर दिया है। आप क्या करेंगे, अब इस सर्कल का हम एक सेंटर ले लेंगे। तो सर्कल का सेंटर मान लीजिए यहाँ कहीं पर ये सेंटर ये होगा आपका। अब जब ये सेंटर ले लिया तो सेंटर से लेने से पहले इसके हम पॉइंट्स के नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं? सपोज दैट ये आपका है ए बी सी और डी। ये क्वाड्रिलेटरल है। इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर एक सर्कल है जिसका सेंटर यहाँ पर सपोज दैट हम ले लेते हैं, सेंटर है ये ओ सेंटर। अब सेंटर से ए बी क्या बनेगा? टेंजेंट। सेंटर से टेंजेंट पर जो लाइन होगी वो परपेंडिकुलर होगी और सर्कल के रेडियस के बराबर होगी। तो ये चारों तरफ आपकी परपेंडिकुलर लाइन हो जाएंगी। ठीक है, तो हम पहले यहाँ पर इसको मिला देते हैं। एक तो ये मैंने इधर खींच दी है, दूसरा मैं ये खींच दे रहा हूं यहाँ से, तीसरा ये आपका हो गया, चौथा सेंटर से ये आपने खींच दिया। तो ये आपने सेंटर से टेंजेंट पर लाइंस आपने ड्रॉ कर दी। अब एक दूसरा कहे क्या कहा कि अपोजिट जो साइड्स हैं सेंटर पर सप्लीमेंट्री एंगल सबटेंड करती हैं। अपोजिट साइड्स, तो अपोजिट साइड्स जब सप्लीमेंट्री एंगल सबटेंड करती हैं तो आपका मान लीजिए ये जिस पॉइंट पर टच कर रहे हैं वो इस तरह से हैं। ये आपका पॉइंट P है, ये Q है, ये R है और ये S पर टच कर रहे हैं। अब मैं क्या करूं, अब मैंने ये यहाँ से ये सीधा इसमें मैंने मिला दिया है बी में, मतलब डायगोनल से ये मैंने ड्रॉ कर दिया यहाँ से। दूसरा डायगोनल्स हम ड्रॉ करते हैं, ए से सी में डायगोनल्स ड्रॉ कर देते हैं। ये जब ये डायगोनल्स ड्रॉ कर दिए हैं तो अब आप देख सकते हैं OP इक्वल टू OS और OQ इक्वल टू OR, क्योंकि ये सेंटर से टेंजेंट की डिस्टेंस 90 डिग्री पर इक्वल होती है। अब आपका देख रहे हो यहाँ पर OQ बराबर OP हो गया और B जो है तो ये BP बराबर BQ हो जाएगा। जिस तरह से OS बराबर OP हो जाएगा उसी तरह से AS बराबर AP हो जाएगा, क्योंकि A आउटर पॉइंट है जहां से ये डिस्टेंस इक्वल है। जब ये दोनों डिस्टेंस इक्वल हैं तो ये जो OA है, OA जो आपका है ये आपको जो एंगल POS है इसको क्या करेगा, इसको बाइसेक्ट करेगा। मान लीजिए ये एंगल, पहले इनको हम एंगल डाल देते हैं। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है और ये एंगल 8। ठीक है, तो हमको प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है जो AOB एंगल बन रहा है और एंगल COD, इन दोनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए। यही सबटेंडेड सप्लीमेंट्री एंगल आपका होगा। समझ गए? अपोजिट साइड, जब ये अपोजिट साइड इतना होगा तो BOC और AOD ये भी सबटेंडेड सप्लीमेंट्री आपका हो जाएगा। क्योंकि वहीं उसने मुझे कहीं नहीं कहा था कि क्वाड्रिलेटरल में सर्कल मतलब स्क्वायर ना लो। मैंने क्वाड्रिलेटरल में स्क्वायर लिया, उसके अंदर सर्कल बनाया हुआ, तो वो आपका सर्कमस्क्राइब हो गया आपका। तो अब यहाँ पर हम लिखते हैं सॉल्यूशन में ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग ऑफ ए सर्कल। इस ए पॉइंट को हम थोड़ा इधर बना देते हैं ताकि आपको डिस्टर्बेंस न हो। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 8 इक्वल टू एंगल 1। ट्रायंगल OAP, ट्रायंगल OAS क्या हो जाएगा? OP बराबर OS रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ये हो गया। AP बराबर AS टेंजेंट ऑफ ए सर्कल, टेंजेंट फ्रॉम A ऑन अ सर्कल। OA बराबर
ओ ए, ये हो जाएगा कॉमन। तो लिख सकते हैं ट्रायंगल ए ओ पी कंग्रुएंट ट्रायंगल ए ओ एस, ये हो गया। कहाँ से? साइड 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 कंग्रुएंसी से। तो अब हम लिख सकते हैं एंगल ए ओ पी इक्वल टू एंगल ए ओ एस। ए ओ एस इक्वल होंगे कहाँ से? सी पी सी टी से। ये तो यहाँ हम लिख सकते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 8। सिमिलरली जो मैंने यहाँ पर किया है उसी तरीके से एंगल 8 बराबर 1 हो गया, तो एंगल 2 बराबर क्या हो जाएगा? एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 6 इक्वल टू एंगल 7, ये हो जाएगा। जब ये इस तरह से हो जाएंगे तो अब हम क्या करेंगे? ऑफ ऑल एंगल्स एट पॉइंट ओ, पॉइंट ओ पर सभी एंगल्स का सम करेंगे। तो पॉइंट ओ पर जब सभी का सम करेंगे, एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8 जोड़ेंगे तो ये सिंगल एंगल बन जाएगा। सिंगल एंगल मतलब कंप्लीट एंगल हो जाएगा। कंप्लीट एंगल कितनी होता है? 360 डिग्री का हो। तो अब इनको हम जोड़ देते हैं। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 360 डिग्री, ये आपका हो गया। अब एंगल 1 और 2, एंगल 1 और 8 को एक साथ लीजिएगा। एंगल 1 प्लस एंगल 8 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 को एक साथ ले लीजिएगा और एंगल 4 प्लस एंगल 5 को एक साथ ले लीजिएगा। इस डी को थोड़ा अभी हम यहाँ से हटाते हैं, डी को यहाँ से हटा देते हैं, डी को यहाँ पर बना देते हैं। एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इक्वल टू 360 डिग्री हो गया। अब क्या करेंगे? 1 और 8, तो 8 की जगह क्या रख देंगे? 1 रख देंगे। एंगल 1 प्लस एंगल 1, 8 की जगह मैंने 1 रख दिया यहाँ से। सिमिलरली एंगल 2 और 3 की जगह क्या रख देंगे? 2 रख देंगे, एंगल 2 हो जाएगा। प्लस एंगल 4, तो यहाँ 4 की जगह क्या रखेंगे? 4 बराबर 5 के है तो यहाँ एंगल हम 5 लिखेंगे प्लस एंगल 5। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको ये जो ग्रीन एंगल ए ओ बी एंगल सी ओ डी 180 प्रूव करना है। तो हमको देखो 3 को मैंने 2 में एडजस्ट कर दिया और 4 को मैं 5 में एडजस्ट कर दिया। तो 4 को 5 के बराबर कर दिया और 3 को 2 के बराबर कर दिया। अब एंगल जो 6 है और प्लस 7, तो 7 की जगह क्या लिख देंगे? एंगल 6 लिख देंगे इक्वल टू 360 डिग्री। अब आपको क्या मिला है? 2 एंगल 1 में ना 1 1 क्या हो गया? 2 एंगल 1 प्लस 2 एंगल 2 प्लस 2 एंगल 5 प्लस 2 एंगल 6 इक्वल टू 360 डिग्री। अब 2 2 सभी से कॉमन ले लीजिएगा। 2 2 सभी से कॉमन ले लोगे, ये 2 ये 2 ये 2 ये 2 कॉमन लिया तो ये आपका आ जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री, ये हो गया। अब 1 और 2 एंगल क्या है? एंगल 1 और 2, एंगल 1 और 2 को क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं ए ओ पी। एंगल 1 और 2 को लिख सकते हैं ए ओ पी और एंगल 5 और 6 को क्या लिख सकते हैं? सी ओ डी। 1 और 2 ये एंगल बन रहा है और सी ओ डी 5 और 6 ये एंगल आपका बन रहा है। तो यहाँ पर 5 और 6 की जगह क्या लिखें? तो यहाँ लिख देंगे 2 एंगल, ये होगा ए ओ बी एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी इक्वल टू, यहाँ पर ये गलत लिख दिया है, इसको सही कर देते हैं। ये हो जाएगा 360 रहेगा, अभी 2 से डिवाइड नहीं किया तो ये हो जाएगा 360 डिग्री। आप इसको 2 से डिवाइड कर दीजिएगा। 2 से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ बचेगा एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी इक्वल टू 360 डिवाइड बाई 2 बराबर 180 डिग्री। तो हमको प्रूव क्या करना था कि अपोजिट जो साइड है वो सबटेंडेड एंगल सप्लीमेंट्री करते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो यही आपको प्रूव करना था। तो अपोजिट साइड कौन हो गई? ए बी और सी डी पर जो एंगल बन रहा है ए ओ बी सी ओ डी, ये कितना है? 180 डिग्री है। यही हमको प्रूव करना था।
यही आपका आंसर है। यहाँ लिखते हैं हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, ये आपका आंसर हो गया। तो ये था सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 13 का।